कुमार सक्सेना क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और जिसका टॉपिक है बहुपद। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद होता क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद को पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले बहुपद से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका चर राशियाँ। चर राशियाँ किसे कहते हैं? किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। अब अज्ञात राशि वह राशि होती है जिसका मान हमको ज्ञात नहीं होता है, ऐसी राशियों को हम चर राशियां कहते हैं। जैसे समीकरण आपकी लिखी है 2x + 5, 2x + 5 = 4। इसमें x क्या है? आपकी एक चर राशि है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू पता चलेगी, जो कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होंगी। इसमें इसी प्रकार अगर हम अन्य समीकरणों को लें, 5x² + 2x + 5 = 0, तो अगर हम इस समीकरण की बात करें तो इस समीकरण में भी x का मान हमको क्या मिलेगा? अलग प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम अगर देखें तो x किस प्रकार की राशि हो गई? हमारी चर राशि हो गई। अब बात करते हैं अचर राशि की। अचर राशियां किसे कहते हैं? अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है। जैसे -4, 3, पाई, ये मान क्या है? एक निश्चित है। पाई का मान की बात करें तो पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। तो ये इनका मान प्रत्येक परिस्थिति में यही रहता है, इसलिए ये किस प्रकार की राशि हो गई? अचर राशियां, क्योंकि इनका मान बदलता नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। तीसरी बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर राशि और अचर राशियों को मिला दिया जाता है और एक समीकरण बनाई जाती है, चार संक्रियाओं के माध्यम से जो समीकरण तैयार की जाती है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब चार संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है योग, दूसरा होता है अंतर, और तीसरा होता है गुणा, और चौथा होता है भाजन मतलब भाग। ये चार चीजें होती हैं। इन चारों चीजों को जब मिलाकर एक समीकरण तैयार होती है, उस समीकरण को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 6x² - 5y² + 2xy, इस तरह से ये समीकरण बनी, तो इस समीकरण को अगर हम क्या बोलेंगे? इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे इसमें देखिए x क्या है? चर है। y क्या है? चर है। x y चर है, प्लस माइनस और प्लस ये क्या है? आपकी संक्रियाएं हैं। इन सबको मिलाकर क्या हुआ है? एक समीकरण तैयार की गई है। इस प्रकार की समीकरण को हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब बीजीय व्यंजक के बाद आता है आपका एक चर वाला बहुपद किसे कहेंगे? एक चर शब्द का नाम क्या है? एक चर। अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाला ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणेतर पूर्णांक, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हों, एक चर वाले बहुपद कहते हैं। अब ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या है? यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक वह पूर्णांक होता है जिसका मान माइनस में नहीं होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्लस में अंक होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इनके आगे कहीं पर भी इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लग रहा है, इसलिए ये कैसे पूर्णांक कहलाएंगे? ऋणेतर पूर्णांक। कैसे कहलाएंगे? ऋणेतर पूर्णांक। यानी कि ये सब धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए ये सब आपके ऋणेतर पूर्णांक हुए। अब बात इसमें क्या थी? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणेतर पूर्णांक घात के रूप में होनी चाहिए। किसके रूप में होनी? शर्त क्या है इनकी? चर राशियां हो, चर राशियां हो, ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए और घात के रूप में होना चाहिए। उनको हम क्या कहेंगे? हम एक घात वाला, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे चर, पहले चर को चेक करते हैं। इस समीकरण में 3x की घात 3 - 10x + 6 में इसमें कितने चर हैं? देखिए समीकरण x एक चर है, यहाँ पर भी x आया है, यानी एक ही चर हुआ।
ठीक है, इस समीकरण में कितना है, एक चर है। अब बात करते हैं घात। घात कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। घात x की घात कितनी है 3, यानी कि माइनस में नहीं है प्लस में है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो गई इसकी घात। यहाँ पर x की घात कितनी है 1, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो गई। यहाँ पर x की घात कितनी मानी जाएगी, 0। इसका मतलब हो गया ये भी कैसी है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार का व्यंजक क्या कहलाएगा, आपका एक चर वाला बहुपद कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे हम ले लें 6x² प्लस 5x प्लस 3, ये भी एक चर वाला बहुपद है। देखें कैसे, यहाँ x की घात 2, यानी x क्या है, एक चर, यहाँ पर भी x एक चर है, x के अलावा दूसरा चर इसमें शामिल नहीं है, इसलिए एक चर वाला है। घात की बात करें तो घात किस में आ रही है, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। ये तो इस प्रकार का जो भी बहुपद होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक चर वाला बहुपद। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स को हम लगा के देखते हैं, कौन कौन से एक चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन से एक चर वाले बहुपद नहीं, निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद हैं। अब इसको पहचानने के लिए हमें सबसे पहले इनमें चर देखने चाहिए कि चर सब एक समान है नहीं है, उनकी घात प्लस में है या माइनस में है। इस आधार पर हम उनको पहचानेंगे कि वो बहुपद है या नहीं। इसमें देखें ये समीकरण जो है 2x² माइनस x प्लस 1, इसमें चर की बात करें तो एक x चर वाली एक समीकरण है। इसकी घात देखते हैं, घात x की घात 2 आ रही है, x की घात 1 मानी जाएगी। यहाँ कोई भी घात नहीं लिखी है तो वहाँ पर हम उसी चर के रूप में x की घात 0 मान सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब मैंने अभी बताया था कि धनात्मक तथा शून्य घात वाला अगर बहुपद है तो वो एक प्रकार का बहुपद कहलाएगा। दूसरी समीकरण पर आते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसमें भी चेक करिए x वाला चर है और घात इसकी ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः ये भी क्या होगा, एक प्रकार से बहुपद है। तीसरे पर आते हैं 4x² माइनस 3x प्लस 1, ये भी एक चर वाला बहुपद है, इसकी क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी एक बहुपद हो गया। तीसरे पर आते हैं, ये भी x² प्लस 4x प्लस 5, क्योंकि इसमें भी x वाला चर है और घात प्लस में आ रही है, इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का बहुपद है। तीसरे पर आते हैं, फिफ्थ पर, √3 x की घात 3 प्लस x² माइनस 1। √3, अंडररूट से कोई मतलब नहीं है संख्या पर अगर अंडररूट लगा है, हमें चर पर अंडररूट लगा है तो अब हमें यह देखना पड़ेगा उसका रूट वैल्यू फाइंड हो रही है या नहीं। अगर फाइंड हो रही है तो वो बहुपद हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो वो बहुपद होने की संभावना उसकी कम रहती है। जैसे यहाँ x की घात 3, यहाँ x की घात 2, यहाँ पर रूट वैल्यू नहीं लगी है, लेकिन हम ये देखेंगे इसकी घात क्या है, प्लस में आ रही है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का बहुपद है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं √2t प्लस √3 प्लस √t। अब यहाँ पर तो जो चर है वो t है और t चर पर जो घात है वो कितनी है, +1 है, और यहाँ पर कितनी है, √t लिखा है। √t का मतलब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडररूट में कोई संख्या लिखी है तो उसको घात के रूप में लिखना हो तो 1/2 करके लिख देते हैं। 1/2 रूट में अगर कोई संख्या लिखी है, वर्गमूल में अगर कोई संख्या लिखी है तो उसको हम इस घात के रूप में लिखना हो तो 1/2 करके ले सकते हैं। अब 1/2 करके लिखे तो ये भिन्न के रूप में आ गई। भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या है तो वह बहुपद नहीं होती है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हुआ वो, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, √5y प्लस √7y। अब चर की बात करें, एक चर y, दोनों पे y चर वाला चर वाली समीकरण है। अब यहाँ y की घात 1 है, यहाँ पर भी वही बात आई जो अभी हमने बताई, √y को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y की पावर 1/2। इस प्रकार ये भी क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हुआ, अतः ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, x की घात 2 माइनस 3/x² प्लस 16 है। अब x² यानी
ये पूरी समीकरण किस रूप में है, एक्स के रूप में। इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये बटे वाले जो एक्स स्क्वायर हैं, जब हर से संख्या अंश में लाई जाती है तो उसकी घात का चिन्ह बदल दिया जाता है। यहाँ पर एक्स की घात नीचे प्लस में 2 थी, ऊपर आके माइनस में 2 हो जाएगी और प्लस 16। अब यहाँ पर ये पूरी समीकरण एक्स चर के रूप में हो गई। अब इसकी घात की बात करते हैं तो एक्स की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, -2 है। इस प्रकार से ये तो ऋणोत्तर पूर्णांक हो गया, ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं हुआ, तो ये इस प्रकार से ये जो समीकरण है वो बहुपद नहीं होगी, बहुपद नहीं होगी। अब अभी तक हमने जो पढ़े इसमें एक चर वाले बहुपद थे। अब बात करते हैं एक या एक से अधिक चर वाले कौन कौन से बहुपद हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसमें है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक चर में बहुपद है। एक या अधिक चर में एक से अधिक, एक या एक से अधिक चर में बहुपद है। अब देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, 3x² - 5x। इसमें चर देखते हैं, चर कौन सा है, x², यानी x वाला चर है। इसमें दोनों समीकरणों में कौन सा चर है, x है, यानी कि दोनों पदों में कितने चर, x चर आ रहा है, तो इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। अब सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर चर क्या है, y है, और यहाँ पर चर क्या है, x है, यानी 5y² + 8x में y चर हुआ एक, और एक क्या हुआ, x चर हुआ। अब इसमें कितने चर हो गए, एक ये और एक ये, मिलाकर कितने हो गए, 2, यानी कि 2 चर वाला बहुपद हो गया ये, 2 चर वाला बहुपद, यानी एक से अधिक वाला हो गया, एक से अधिक वाला। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, √p + 3y। अब चूंकि बहुपद की बात करें तो ये बहुपद तो है नहीं कि √p की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो 1/2 आती है, और ये 3y हो गया, यानी कि यहाँ पर वैल्यू किसमें है, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं बना, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसमें चरों की संख्या तो 2 थी, लेकिन ऋणोत्तर पूर्णांक न होने की वजह से ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं 4th नंबर समीकरण में, x की घात 3 + x² + 1/x। ये तीनों जगह क्या आ रहा है, x आ रहा है। इस समीकरण को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं, x की घात 3 + x², इस x को ऊपर लाते हैं तो x की घात -1 हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर भी ऋणोत्तर पूर्णांक बन गया, x की घात 3 में, x की घात 2 में भी ऋणोत्तर पूर्णांक बन गया, लेकिन यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं बना। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, बहुपद नहीं हुआ, ये भी बहुपद नहीं है।